बंधुगण, मैं राधाकांत सेठ आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का एपिसोड में मैं एक खेल के बारे में कुछ कहूँगा। ये खेल है फुटबॉल, और जो आलोचना करने के लिए मैं आज प्रयास करूँगा वही विषय वस्तु है टोटल फुटबॉल, संपूर्ण फुटबॉल। आप लोग तो जानते हैं, फुटबॉल देखते हैं। फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है इस दुनिया में, पृथ्वी में। वर्ल्ड कप फुटबॉल सबसे ज्यादा लोकप्रिय टूर्नामेंट है। ज्यादा और कम जान सभी लोगों को फुटबॉल के बारे में है, लेकिन इसका जो विश्लेषण किया जा सकता है फुटबॉल को, तो बहुत कुछ इसका अंदर में है। ये फुटबॉल तो फुटबॉल है, ये संपूर्ण फुटबॉल क्या है, टोटल फुटबॉल क्या है। तो ये संपूर्ण फुटबॉल और टोटल फुटबॉल ये है कि जो फुटबॉल खेल में दो प्रकार के खिलाड़ी होते हैं। एक खिलाड़ी रक्षणपंथी खिलाड़ी, डिफेंडर्स, और अटैकर्स, जो आक्रमणकारी खिलाड़ी, दो प्रकार के होते हैं। और एक तो गोलकीपर होता है। तो जब इसका मैंने ट्रेडिशनल गेम है, परंपरागत खेल में, फुटबॉल में साधारणतः वो डिफेंडर्स, रक्षणपंथी खिलाड़ी वो रक्षा करते हैं, गोल करने से रुकते हैं। तो और आक्रामक खिलाड़ी जो आगे जाकर गोल देने का प्रयास करते हैं। यह है परंपरागत फुटबॉल खेल। परंतु जो संपूर्ण फुटबॉल में क्या होता है कि हर खिलाड़ी हर पोजीशन में खेल सकता है। एवरी प्लेयर कैन प्ले इन एवरी पोजीशन, गोलकीपर के छोड़कर। तो इसका मतलब है कि देयर विल बी नो ऑर्थोडॉक्स डिफेंडर्स। वो रक्षणपंथी खिलाड़ी भी आक्रमण कर सकते हैं। वो आगे जाकर जब बॉल वो उसका पैर में आ जाता है तो उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो स्थान खाली हो जाता है, उसके स्थान पर और एक खिलाड़ी, वो आक्रमणकारी खिलाड़ी, वो आकर वहां का पोजीशन वो संभालता है। जब तक वो डिफेंडर जो आगे बढ़ चुका है, वो जब लौट आएगा तो ये फिर आक्रमण खिलाड़ी उसका ओरिजिनल पोजीशन को चला जाएगा। तो ये है जो इंटरचेंजिंग ऑफ रोल्स, जो भूमिका का परिवर्तन है खिलाड़ियों का फुटबॉल में, इसको संपूर्ण फुटबॉल कहते हैं। ये खेलना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। हर खिलाड़ी को बहुत विशेषज्ञ होना पड़ता है, एक्सपर्ट होना पड़ता है। तो इसीलिए ये ज्यादा जनप्रिय नहीं हो पाया। परंतु ये सबसे बहुत सुंदर खेल है फुटबॉल का, सुंदर प्रणाली है, सुंदर शैली है फुटबॉल खेल का। तो 1940 दशक में ऑस्ट्रिया और हंगेरी इस खेल के प्रारंभ किए थे, इस शैली का, संपूर्ण फुटबॉल का, टोटल फुटबॉल का। जो हंगेरी के बहुत नामजादा प्लेयर थे, फेरेंक पुस्कास, वो भी संपूर्ण फुटबॉल का एक इनोवेटर था, उसका स्रष्टा था। और अर्जेंटीना के रिवर प्लेट क्लब ने भी ये टोटल फुटबॉल खेलने का प्रयास किया था। तो ऐसे 40 और 50 दशक में संपूर्ण फुटबॉल का जो थोड़ा प्रारंभ हुआ था। लेकिन 1970 दशक में जो हॉलैंड ने जोहान क्रूइफ के अंदर में राइनस माइकेल्स, इसका कोच था हॉलैंड टीम का, और अजाक्स क्लब का हॉलैंड का, वो राइनस माइकेल्स वो अपने प्लेयर के जमाने में
वो टोटल फुटबॉल खेलते थे। और जब कोच बने, कोच आजाक्स क्लब, हॉलैंड का आजाक्स क्लब का कोच बने, तो ये फुटबॉल को संपूर्ण फुटबॉल करने का प्रयास आरंभ किया और बहुत सफलता भी मिली उसको। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर था जोहान क्राइफ। और जोहान क्राइफ हॉलैंड के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे फुटबॉल का। जैसे हॉकी में ध्यानचंद सबसे लोकप्रिय और एक्सपर्ट खिलाड़ी थे, जैसे फुटबॉल में वो जोहान क्राइफ का नाम आता है। इसीलिए बहुत समालोचकों ने ये जोहान क्राइफ और ध्यानचंद को तुलना करते हैं। ये जोहान क्राइफ वो टोटल फुटबॉल का स्रष्टा थे, उसका कोच थे राइनस माइकल्स। और उसका जो साथी खिलाड़ी भी थे हॉलैंड का 1970 दशक में, वो भी काफी एक्सपर्ट थे। उसका जो खेलने का तरीका था, वो खेलने का तरीका बहुत अच्छा था और वो सौंदर्यमय था, ब्यूटीफुल था। पेले ने भी तो कहा था कि फुटबॉल इज ए ब्यूटीफुल गेम। फुटबॉल बहुत एक सुंदर खेल है। वो सौंदर्य कैसे आता है? वो संपूर्ण फुटबॉल से। और जब आप देखेंगे फील्ड में टोटल फुटबॉल खेला जा रहा है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद मिलेगा आपको। तो ऐसे शैली का खेल आरंभ किए थे हॉलैंड टीम 1970 दशक में अंडर दी कोच ऑफ राइनस माइकल्स एंड देयर विशेष शैली प्रदर्शन करने वाले जोहान क्राइफ। तो 1974 विश्व कप में ये टोटल फुटबॉल का भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन टोटल फुटबॉल जितना सौंदर्यमय है, इतना रिस्की भी है, विपद भी यहाँ है, क्योंकि वो पराजय होने का भी कारण हो सकता है। इसीलिए 1974 विश्व कप में जब फाइनल हुआ, वर्ल्ड कप फाइनल वेस्ट जर्मनी और हॉलैंड के बीच, तो हॉलैंड तो बहुत अच्छा खेल रहा था जोहान क्राइफ के अंदर, और राइनस माइकल्स भी कोच थे। लेकिन 2-1 में वेस्ट जर्मनी वर्ल्ड कप जीत गया। खेल रहे थे अच्छे जोहान क्राइफ, लेकिन वर्ल्ड कप उठा लिए फ्रांज बेकनबर्ग ने, जो वेस्ट जर्मनी के कैप्टन थे। तो इसीलिए एक समालोचक ने बहुत दुख के साथ कहा था कि हॉलैंड डिड ऑल द प्लेइंग बट जर्मन्स टुक द टाइटल। ये बहुत दुख की बात है। ये मैदान हार जीत की मैदान है, परंतु ये हार जीत कोई गेम का, खेल का सौंदर्य को नहीं रिप्लेस कर सकता है। तो जो अच्छा खेल रहे हैं उसको जिंदगी भर याद करते हैं, दर्शक हुए हैं। लेकिन जो हार जीत हो जाता है, उन लोगों के मन में, फैन को और दर्शकों के मन में बहुत खेद आता है। 1978 विश्व कप में भी फाइनल में वही हॉलैंड फाइनल को आया था अर्जेंटीना के विरोध में। अर्जेंटीना भी 1978 विश्व कप जीत लिया, फिर हॉलैंड हार गया। यदियो वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, वही संपूर्ण फुटबॉल वो खेल रहे थे 1978 में, फिर भी वो हार गए। उसी टाइम हॉलैंड टीम में कैप्टन
जोहान क्राइफ नहीं थे। विशेष कारणवशत वो 1978 विश्व कप नहीं खेल पाए। तो ऐसे 1974 और 1970 दोनों वर्ल्ड कप में हॉलैंड हार गया। तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत मार्मिक है। लेकिन सारा विश्व याद करता है कि हॉलैंड का जो संपूर्ण फुटबॉल खेलने का शैली कितना अच्छा है, कितना आकर्षक है, कितना रोचक है, ये कभी नहीं भूल सकता है। हॉलैंड का एक डिफेंडर रूट क्रोल ने कहा था कि फुटबॉल इज नॉट एन आर्ट बट देयर इज एन आर्ट इन प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल एक कला नहीं है, किंतु एक कला के जरिए फुटबॉल को खेला जा सकता है। तो ऐसे उन हॉलैंड का खिलाड़ियों का जो शैली था, जो सृजनशीलता था फुटबॉल में, वो बहुत दिलचस्पी था। ये दिलचस्पी इस संपूर्ण फुटबॉल के रूप में प्रकाशित हुई और प्रदर्शन भी अच्छा किए। परंतु आज तक हॉलैंड ने वो विश्व कप नहीं जीत पाया। ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं, दर्शकों का मन को आनंद दे सकते हैं, परंतु रिजल्ट में थोड़ा पीछे पड़ गए। परंतु संपूर्ण फुटबॉल बहुत एक अच्छी कला है। वो आज के जमाने में वो फुटबॉल ऐसे संपूर्ण फुटबॉल के जरिए संपूर्ण फुटबॉल के शैली में नहीं खेला जाए, क्योंकि इतना एक्सपर्ट प्लेयर आज नहीं मिलते हैं। इटाली में जो कैटेनेसियो बोलते हैं, जो वो दक्षिणपंथी खिलाड़ी को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, वो कैसे गोल नहीं हो पाएगा ऐसे प्रचेष्टा करते हैं। वो गोल देने का बात पीछे है, गोल नहीं होने दूंगा। ये कैटेनेसियो शैली है इटाली का। इटाली का एक भी प्लेयर था, वो कैटेनेसियो के बाद भी एंटोनियो कैबरिनी नाम का एक प्लेयर था, फॉर्मर प्लेयर, पिछले जमाने का प्लेयर था। वो जो डिफेंडर में खेलते थे, वो जब बॉल पाते थे वो बहुत आगे बढ़ जाते थे बॉल लेके। तो ये एक प्लेयर था इटाली का जो संपूर्ण फुटबॉल का भी विश्वास रखते थे। तो ऐसे जर्मनी भी फ्रांस बेकेनबर्ग के अंडर में कुछ दूर तक संपूर्ण फुटबॉल खेला, लेकिन हॉलैंड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया विश्व स्तर में। फ्रांस बेकेनबर्ग भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, वो जर्मन का कैप्टन थे। 1966 वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड में हुआ, वहां भी वो डिफेंडर थे। वो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच, वेस्ट जर्मनी के बीच फाइनल खेला गया, लेकिन उसका कोच, जर्मनी कोच, उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा रेपुटेड खिलाड़ी है, आक्रामक खिलाड़ी है, बॉबी चार्ल्टन, वो बॉबी चार्ल्टन को तुम गार्ड करो। ये सारा मैच में यही है तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। वही काम किया। इसीलिए फ्रांस बेकेनबर्ग ने अपना सृजनशीलता नहीं दिखाया। तो जर्मनी भी हार गया इंग्लैंड से। 1966 विश्व कप वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीत लिया। तो फ्रांस बेकेनबर्ग भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। 1974 में वो कैप्टन थे। 1974 विश्व कप में वो अटैकिंग स्वीपर थे। उसका वो पहले तो मिडफील्डर में खेलते थे, फिर बाद में वो अटैकिंग स्वीपर, वो डिफेंडर खेले, वो सबसे पीछे रहे। और जब बॉल पाते थे, वो बॉल लेके वो मिडिल में, वो फील्ड का मिडिल में वो आगे बढ़ जाते थे। वो उसका भी बहुत कैपेसिटी था
बहुत अच्छा शैली था। लोग बोलते हैं कि आप यदि भाग्यवान है तो आप देखेंगे फ्रांज बेकनबर्ग को फुटबॉल खेलने का। इफ यू आर फॉर्चुनेट देन यू कैन सी फ्रांज बेकनबर्ग प्ले ऑन द फील्ड। फ्रांज बेकनबर्ग को जर्मन भाषा में काइजर कहा जाता था। काइजर मीन्स राजा। वो फुटबॉल फील्ड के राजा थे फ्रांज बेकनबर्ग। तो ऐसे बंधुगण, ये संपूर्ण फुटबॉल के बारे में आज इतना ही। फिर आगे एक एपिसोड में फिर संपूर्ण फुटबॉल का और थोड़ा विश्लेषण करेंगे। ये बहुत गंभीर बात है और 1970 दशक में हॉलैंड ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, साथ साथ में जर्मनी भी कुछ तरह संपूर्ण फुटबॉल अपनाया। तो फ्रांज बेकनबर्ग उसी का मास्टर थे, उसका मास्टरमाइंड थे। तो एक तरफ जोहान क्राइफ हॉलैंड का, दूसरी तरफ जर्मनी का फ्रांज बेकनबर्ग। वो दोनों बहुत टाइटैनिक प्लेयर थे। वो दोनों संपूर्ण फुटबॉल को बहुत जनप्रिय कराया विश्व स्तर में। ऐसे खिलाड़ी आज नहीं मिलते हैं विश्व स्तर में। तो बंधुगण, आज इतना ही। आज मेरा वाणी को विराम देता हूं। फिर अगले के एपिसोड में टोटल फुटबॉल, संपूर्ण फुटबॉल के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और विश्लेषण करूंगा। धन्यवाद।